किसी जमाने में एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि वहां एक भूत का वास है। गांव वालों के अनुसार जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के किनारे एक नौजवान राजकुमार अर्जुन रहता था, जिसका दिल बहुत बहादुर था और जिसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। एक दिन उसने अपने दादाजी से रहस्यमय जंगल के बारे में कहानियां सुनी और उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी तलवार और मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। घने पेड़ों के बीच हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और हवा में एक रहस्यमय सनसनाहट थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक परछाई सी दिखी जो तेजी से एक ओर चली गई। अर्जुन ने बिना डरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर दिखे जो बेलों से ढका हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, एक तेज हवा चली और उसके सामने एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा साधु था, जिसकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, युवराज, तुम जिस भूत की तलाश में आए हो वह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति है। अर्जुन चौंक गया। जीवित व्यक्ति? यह कैसे संभव है? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, वर्षों पहले इस जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक ने एक शक्तिशाली राजा को धोखे से बंदी बना लिया था। वह राजा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही पूर्वज थे। इस जंगल में जो भी आया उसे भी उसने अपने जादू में फंसा लिया और इसलिए वे कभी लौटकर नहीं गए। अर्जुन को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसके अपने पूर्वज इस जंगल में कैद थे और गांव वाले इसे भूतों का वास समझ बैठे थे। वह बिना देर किए राजा को बचाने के लिए मंदिर के अंदर पहुंचा। वहां एक जादुई दायरे के बीच एक वृद्ध पुरुष जंजीरों में कैद था। उनकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और जादुई बंधनों पर वार किया। जैसे ही जंजीरें टूटी, एक तेज रोशनी फैली और पूरा जंगल हिलने लगा। अचानक आसमान साफ होने लगा, पेड़ों से धुंध हट गई और जंगल हरा भरा हो गया। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और सूरज की रोशनी हर ओर फैल गई। वृद्ध राजा आजाद होते ही अर्जुन की ओर बढ़े और उसे गले लगाकर बोले, तुमने अपने पूर्वजों का कर्ज उतार दिया पुत्र। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। जब अर्जुन गांव लौटा और उसने पूरी कहानी सुनाई तो गांव वाले चकित रह गए। अब उन्हें समझ आया कि यह जंगल डर का नहीं बल्कि एक असली वीरता और इतिहास का प्रतीक था। उस दिन के बाद रहस्यमय जंगल को पवित्र वन के नाम से जाना जाने लगा और अर्जुन की बहादुरी की गाथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।